हेलो दोस्तों, इस वीडियो में यार देखेंगे आपके DCL एंड TCL कमांड्स। इसमें देखेंगे कि DCL एंड TCL कमांड्स होती क्या क्या हैं और उनको हम यूज कहाँ पर और कैसे यूज करते हैं। तो अगर मैं DCL कमांड्स की बात करूँ तो DCL कमांड्स मतलब होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। मतलब DCL कमांड्स में ऐसी कमांड्स आएंगी जो कि आपके डेटा को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर यूज होंगी। बेसिकली यार DCL इज यूज टू कंट्रोल प्रिविलेज इन डेटाबेस टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन इन द डेटाबेस सच एज फॉर क्रिएटिंग टेबल्स, सीक्वेंसेस और व्यूज अ यूजर नीड प्रिविलेज। मतलब अगर हमें डेटाबेस में कोई भी टेबल क्रिएट करनी है, कोई अपडेशन मारना है, कोई व्यू बनाना है, तो यार वहाँ पर होता क्या है, उसके लिए हमें पहले परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। तो वो परमिशन लेते कैसे हैं या फिर परमिशन वो मिलती कैसे है? वो मिलती है आपकी DCL कमांड से। तो यार प्रिविलेज आर ऑफ टू टाइप्स, मतलब जो हमें परमिशन मिलती है वो आपके दो तरह मिल सकती है, या तो सिस्टम या फिर ऑब्जेक्ट। सिस्टम बोले तो दिस इंक्लूड्स परमिशन फॉर क्रिएटिंग सेशन, टेबल एक्सेट्रा एंड ऑल अदर टाइप्स ऑफ अदर सिस्टम प्रिविलेज। ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट में क्या जाएगा? एनी कमांड और क्वेरी टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन द डेटाबेस टेबल्स। मतलब अगर डेटाबेस टेबल के ऊपर कोई क्वेरी या फिर कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रिविलेज। और सिस्टम प्रिविलेज मतलब अगर आपको कोई टेबल क्रिएट करनी है, सेशन क्रिएट करना है, व्यू क्रिएट करना है, वहां पर आता है आपका सिस्टम प्रिविलेज। ठीक है। अगर मैं DCL कमांड्स की बात करूँ तो यार आप हमारे पास दो कमांड होती है DCL में। एक होती है ग्रांट और एक होती है रिवोक। नाम से पता लग रहा है, ग्रांट मतलब परमिशन को ग्रांट करना और रिवोक मतलब अगर हमने परमिशन पहले दी हुई है तो उस परमिशन को वापस लेना। तो यार अलाउ यूजर टू क्रिएट सेशन, मतलब अगर मुझे यूजर को परमिशन देनी है कि वो सेशन क्रिएट कर सके तो कैसे करेगा? व्हेन वी क्रिएट अ यूजर इन SQL, इट इज नॉट इवन अलाउड टू लॉग इन एंड क्रिएट अ सेशन until and unless proper permissions or privilege are granted to the user। जब हम एक यूजर क्रिएट करते हैं SQL में, तब उसको परमिशन नहीं होती कोई भी सेशन के लिए लॉगिन करना या फिर कोई सेशन बनाने के लिए। तो हमें अलग से उसको परमिशन देनी पड़ती है सेशन जिससे कि वो बना सके या फिर क्रिएट कर सके। तो फॉलोइंग कमांड कैन बी यूज टू ग्रांट द सेशन क्रिएटिंग प्रिविलेज। तो इसकी सिंटेक्स क्या हो गया? ग्रांट क्रिएट सेशन टू यूजर नेम, जो भी यूजर नेम होगा वो लिख दो यहाँ पर, एंड ग्रांट क्रिएट सेशन टू यूजर नेम। ये हो गया इसका सिंटेक्स सिंपल सा। अलाउ यूजर टू क्रिएट टेबल, अगर मुझे यूजर को परमिशन देनी है कि वो टेबल क्रिएट कर सके तो उसकी कमांड क्या है? ग्रांट क्रिएट टेबल टू यूजर नेम। वहां पे था ग्रांट क्रिएट सेशन, यहाँ पे है ग्रांट क्रिएट टेबल। मतलब जो क्रिएट करना है वो आप सिंपल वहां पर लिख दो। allow user with space on table space to store table, allowing a user to create table is not enough to start storing data in that table। मतलब अगर आपने किसी यूजर को परमिशन दे दी कि वो टेबल क्रिएट कर ले, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस टेबल में कुछ भी स्टोर भी कर लेगा। तो वी आल्सो मस्ट प्रोवाइड द यूजर विद प्रिविलेज टू यूज द अवेलेबल टेबल स्पेस फॉर देयर टेबल एंड डेटा। तो हमको उसको परमिशन देनी पड़ेगी कि जो टेबल का डेटा है वो उसको यूज कर सके अपने डेटा को स्टोर करने के लिए या फिर किसी और चीज के लिए। तो उसके लिए क्या परमिशन होती है? अलाउ यूजर यूजर नेम क्योटा अनलिमिटेड ऑन सिस्टम। ये है सिंपल सा इसका यार सिंटेक्स। The above command will alter the user details and will provide it access to unlimited table space on system। मतलब अनलिमिटेड क्योटा अनलिमिटेड का क्या मतलब है कि जो आपका स्पेस लेगा वो अनलिमिटेड लेगा सिस्टम पर। मतलब अनलिमिटेड स्पेस ले लेगा वो, जितना उसको डेटा स्टोर करना होगा या फिर जितना भी उसको कुछ अगर टेबल क्रिएट करनी होगी तो वो वहाँ पर उस हिसाब से अपना डेटा वहाँ पर स्टोर कर सकता है। ग्रांट ऑल प्रिविलेज टू यूजर, sysdba is a set of privilege which has all the permissions in it. So if we want to provide all the privilege to any user, we can simply grant them the sysdba permission। मतलब sysdba यार एक ऐसी कमांड है जिसमें आपकी सारे के सारे प्रिविलेज है। मतलब अगर आपने वो दे दी किसी यूजर को तो मतलब आपने उस डेटाबेस के या फिर उस टेबल के सारे के सारे परमिशन अपने किसी पर्टिकुलर यूजर को दे दिए हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या है? ग्रांट sysdba टू यूजर नेम, grant permission to create any table। Sometimes user is restricted from creating tables with names which are reserved for system tables, but we can grant permission to a user to create any table using the below command। grant create any table to user name। कई बार क्या होता है कि यूजर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन होती है कि वो लिमिटेड नंबर ऑफ टेबल ही क्रिएट कर सकता है, बट अगर उसको अनलिमिटेड नंबर या फिर कितनी भी नंबर ऑफ टेबल क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि ग्रांट क्रिएट एनी टेबल टू यूजर नेम। ठीक है। पहले उसे बताऊँ ना, जो आपकी DCL एंड TCL कमांड्स है, जनरली इनको हम कॉलेज लेवल पर अपने कॉलेज में यूज जनरली नहीं करते हैं, बट इन द प्रैक्टिकल इन द रियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड ये आपकी यूज होती है। तो आपको इसे पता होना चाहिए कि बेसिकली DCL एंड TCL कमांड होती क्या है, जिससे कि अगर आपको कभी फ्यूचर में इनकी जरूरत पड़े तो ऐसा ना हो कि यार हमने तो कभी पढ़ी नहीं है और हमें तो पता ही नहीं है कि ये काम आपकी करती कैसे है।
ग्रांट परमिशन टू ड्रॉप एनी टेबल, अगर आपको कोई टेबल ड्रॉप करनी है तो उसकी भी एक परमिशन होती है, ग्रांट ड्रॉप एनी टेबल टू यूजर नेम। ठीक है, अब बात करता हूँ टू टेक बैक परमिशन, अगर आपको परमिशन वापस लेनी है तो उसके लिए क्या है, रिवोक क्रिएट टेबल फ्रॉम यूजर नेम, मतलब जो उसने टेबल पहले क्रिएट करी है उसकी परमिशन उससे रिवोक कर लो, वापस ले लो। तो अब क्या होगा कि जिस टेबल की परमिशन उसके पास पहले थी, मतलब जिस टेबल पर वो अपने अपडेशन मार सकता है या फिर कुछ मॉडिफिकेशन कर सकता है, तो अब वो सब चीज नहीं कर सकता क्योंकि हमने वो परमिशन उससे वापस ले ली है। अब बात करता हूँ टीसीएल कमांड्स की। टीसीएल क्या मतलब है, ट्रांजेक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स आर यूज्ड टू मैनेज ट्रांजेक्शन इन द डेटाबेस, मतलब जो भी आपके मल्टीपल ट्रांजेक्शन परफॉर्म होते हैं डेटाबेस में, उनको परफॉर्म करने के लिए, उन पर कुछ रेस्ट्रिक्शन या फिर उनको ऑपरेट करने के लिए हमें टीसीएल कमांड की जरूरत पड़ती है। These are used to manage the changes made to the data in any table by DML statements. It also allows statement to be grouped together into logical transactions. ठीक है, तो यार पहली कमांड है आपकी टीसीएल में कमिट। कमिट क्या होती है, कमिट कमांड इज यूज्ड टू परमानेंटली सेव एनी ट्रांजैक्शन इन द डेटाबेस, मतलब अगर लेट्स सपोज आपने कोई चेंज करा है और आपने उसको सेव नहीं करा डेटाबेस में, तो सॉरी, तो उसको सेव करने के लिए हम आपकी कमिट कमांड का यूज करते हैं। When we use any DML command like insert, update or delete, the changes made by these commands are not permanent. Until the current session is closed, the changes made by these commands can be rolled back. मतलब सपोज करो आपने डेटाबेस की टेबल में कुछ दिन नई चीज इंसर्ट करी है, अपडेट कराया, डिलीट कराया, तो जो चेंजेस होते हैं आपकी टेबल में वो टेम्पररी होते हैं। जैसे ही आपका सेशन बंद हो जाएगा उसके बाद वो आपके चेंजेस नहीं रहेंगे, तो यार उसको परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम वहाँ पर अभी कमिट का यूज करते हैं। टू अवॉइड दैट वी यूज कमिट कमांड टू मार्क द चेंजेस एज परमानेंट। सिंटैक्स ऑफ कमांड इज सिंपल कमिट, मतलब आप सिंपल अगर कमिट लिखोगे तो वो आपका उस स्टेट ऑफ उस स्टैंड तक आपका जो भी डेटाबेस में टेबल डेटा है वो सारा आपका कमिट हो जाएगा, मतलब परमानेंटली सेव हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी रोल बैक। दिस कमांड रिस्टोर्स द डेटाबेस टू लास्ट कमिटेड स्टेट। इट इज ऑल्सो यूज्ड विद सेव पॉइंट कमांड टू जंप टू अ सेव पॉइंट इन एन ऑनगोइंग ट्रांजेक्शन। मतलब रोल बैक करता क्या है बेसिकली यार, कि जो आपका प्रीवियस कमिट है जहां पर आपने उससे पहले कमिट लिखा हुआ है वो आपके डेटाबेस टेबल को उस स्टेट पर ले जाएगा। इफ वी हैव अपडेटेड इफ वी हैव यूज्ड अपडेटेड कमांड टू मेक सम चेंजेस into the database and realize that those changes were not required, then we can use the rollback command to roll back those changes and if they were not committed using the commit command। मतलब क्या है देखो, लेट्स सपोज मैंने एक जगह आके कमिट कर दिया, उसके बाद मैंने कुछ अपडेट करा डिलीट करा, और मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि यार जो मैंने अपडेट डिलीट करा है वो तो मैंने फालतू में कर दिया, उसका कोई जरूरत नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, और मैंने जो अपडेट डिलीट करा मैंने उसका अभी कमिट नहीं करा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा रोल बैक लिखूंगा। जैसे ही रोल बैक करूंगा तो जो पहले मैंने कमिट करा था वो आपकी डेटाबेस टेबल को वो उस स्टेट ऑफ पॉइंट पर ले जाएगा। सिंटैक्स क्या है इसका, रोल बैक टू सेव पॉइंट नेम। भाई जहां पर मुझे लेकर जाना है उसका कोई नेम तो होगा ना, तो उसको बोलते हैं हम सेव पॉइंट नेम, तो रोल बैक टू उसके नेम पर उसको मैं वहां पर ले जाऊंगा। सेव पॉइंट क्या है, सेव पॉइंट कमांड इज यूज्ड टू टेम्परली सेव अ ट्रांजैक्शन सो दैट यू कैन रोल बैक टू दैट पॉइंट व्हेनेवर रिक्वायर्ड। वो जैसे मैंने बताया कि सेव पॉइंट एक टेम्पररी नाम है किसी भी स्टेट को देने का, जिससे कि जब मैं आगे कभी फ्यूचर में जाकर रोल बैक करूँ तो मैं उस सेव पॉइंट पर अपनी कमांड को ले आऊंगा। तो इसका सिंटेक्स क्या है यार, सेव पॉइंट और उसका कोई भी आप नेम वहां पर दे सकते हो। इन शॉर्ट, यूजिंग दिस कमांड वी कैन name the different states of our data in any table and then roll back to that state using the rollback command whenever required। वही बात है यार कि सेव पॉइंट नेम का सिंपल सा मतलब ये है कि आपने किसी पर्टिकुलर स्टेट को एक टेम्पररी नाम दे दिया और अगर मुझे कभी फ्यूचर में रोल बैक करना हुआ तो मैं उस सेव पॉइंट स्टेट पर जाके अपना रोल बैक कर दूंगा। ठीक है, तो ये थी आपकी सिंपल डीसीएल एंड टीसीएल कमांड्स। ये हैं यार कुछ रेफरेंसेस जहाँ से हेल्प लेकर मैंने ये पीपीटी बनाई है, और आप भी इन रेफरेंस को रेफर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए। ठीक है, तो यार ये थी आपकी कुछ डीसीएल एंड टीसीएल कमांड्स। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। बहुत ज़्यादा पूछा था इंटरव्यू में, और सही बताऊँ तो यार काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है इस चीज़ में कि डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट में डिफरेंस होता क्या है। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू यार।